अनमोल, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ थी, जिसे आज मैंने हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। वाह वाह, क्या कमाल किया जीजी आपने। पापा अब आपकी टर्न, अब आप एक्ट करोगे। अब रजत को नाम हम देंगे। हाँ हाँ, तो जाकर दे दो ना, इसमें इतना उछलने की क्या बात है। हाँ, ऐसी कोई फिल्म नहीं है। हाँ सीरियसली। तो हम तुमसे झूठ बोलेंगे। चलो। नहीं पर मैंने अंग्रेजी कितने शब्द का? ठीक है। छाती, छाती अंग्रेजी छाती है। अच्छा, आई, छाती चीना हनुमान जी। दिल, दिल उल्टी मिलना क्या? अब आई, I love you. I love you. पापा आपने बहुत अच्छा खेला। रजत के मुंह से आई लव यू सुनकर दिल में फूल खिले ना। अभी ना। अपने आप को बहुत तेज समझती हो ना अनमोल। तो जिस फाइल के दम पे तुम उछल रही थी, अब उसे डिलीट कर दिया मैंने। ये लो, अपना फोन रखो। रमन जी, आप हमें तेज समझते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद इतने बुड़बक। अच्छा सच बताइए, क्या लगा आपको कि हम इतने बड़े सबूत की सिर्फ एक ही कॉपी रखेंगे? भूलिए मत, जितना बड़ा जाल फेंकेंगे उतना ही ज्यादा दिमाग हम अपना चलाएंगे। इसीलिए अब से हर एक कदम सोच समझ कर आगे बढ़ाइएगा। बिजली के जैसा बोल है तू, अनमोल है तू, अनमोल है तू, अनमोल है तू। ये अजय के कमरे से गाने की आवाज क्यों आ रही है?
चाची चलो हम डांस करते हैं, फिर 12 भी बज जाएंगे। वाह, क्या नजारा है। जश्न चालू रखिए। अरे भाई, नए साल की पार्टी है, नहीं? लो लो, वैसे मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। मेरी प्यारी सासू माँ, हैप्पी न्यू ईयर। हमने तुमसे पूछा कौन हो तुम? वही जिसके लिए लड़के मरते हैं, हार्ट स्टफ, हंसिका सिंह। और प्यार से लोग हमें HT बुलाते हैं। वो क्या है ना कि जब हम छोटे थे तो बड़े क्यूट थे, बिल्कुल हंस जैसे, और जब हम बड़े हुए तो बड़े हार्ट हो गए, इसीलिए लोग हमें HT बोलते हैं। वैसे HT का मतलब है हाई सोसाइटी और हाई स्टैंडर्ड भी, और हार्ट तड़का। तो कुल मिलाकर हमारे पास सब कुछ है, इसलिए हम जहाँ से गुजरते हैं वहाँ खड़े खड़े लोग हमें देखकर हवा में उड़ जाते हैं। मेरे पुराने पति, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। रिलैक्स रिलैक्स। अनमोल, हैप्पी न्यू ईयर। चलो आज मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगी, आओ। दूल्हा, तुम ये किस हालत में यहाँ आई हो? ओहो, माय एक्स हस्बैंड, आज के दिन तो गुस्सा मत करो। दूल्हा, छोटी बच्ची के सामने तमाशा मत करो और जाओ यहाँ से। ना, अब तक कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आया है, तो मैं अब यही रहूंगी। रजत, तुम ये मत सोचना कि तुम मेरी बच्ची के मन में मेरे खिलाफ जहर घोल दोगे। क्योंकि मैं ये होने नहीं दूंगी। ड्राइवर, देखो बेटा, आज मम्मा अपने एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकी ना, और आपको पता है मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए देखो कितने सारे गिफ्ट लेकर आई हूँ। बस करो तुम, बंद करो अपने ये ड्रामा, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। मैं तुमसे कोई झगड़ा नहीं करना चाहता। पता था मुझे कि चाहे मैं कुछ भी कहूंगी ना, तो तुम उसे ड्रामा ही कहोगे, इसीलिए मैं ये लेकर आई हूं। पढ़ो इसे और
फिर बात करो। ये किस बात का लेटर है? मैं बताती हूँ, विजिटेशन राइट का लेटर है ये, मम्मी जी। मुझे इस घर से गए हुए पूरे 15 दिन 7 घंटे और 50 सेकंड हो चुके हैं, और इस बीच तुम सबने मेरी बच्ची के मन में मेरे खिलाफ न जाने कितनी कहानियां गढ़ी होंगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता ना, मैं यही रहूंगी। ये उसी का परमिशन लेटर है। जेठानी जी, हमने दिव्यासा के मन में आपको लेके कोई भी कहानियां नहीं गढ़ी, इसलिए बार बार आप ये बिल्कुल चुप। वाह, 12 बज गए। पापा चाची फ्लावर के नीचे हैं, मतलब वो सोलमेट्स हैं। सुनून की बत्तियां हो जाऊं बिन बात के, जागूं सारी सारी रतियां। कैसा है ये रिश्ता अनजान। जबान तीखी है पर तुम बिल्कुल ठीक ही हो, ना रस ना नमक ना अंदाज, जैसे बिना चाशनी की जलेबी। इसीलिए शायद अजय बाबू ने तुम्हें छोड़ दिया। गर्लफ्रेंड थी ना तुम उनकी। सुनो, गर्लफ्रेंड थी नहीं है, और हाँ, जरा तमीज से बात करना हमसे। हटो यहाँ से। वो देसी तड़का खुद को क्या समझती हो? हाँ, तुमने हमें धक्का मारा था ना, ये लो। हाय, हमारी हंस जैसी कमर टूट गई रे। हंसिका, हंसिका, क्या हो तुम्हें? ठीक हो तुम? हाँ? देखिए ना अजय बाबू, हम इनसे प्यार से बात कर रहे थे, पर ये हमें धक्के मार के भगा रही हैं। नंदिनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे है? खबरदार जो नंदिनी पर हाथ उठाया तो समझाओ नंदिनी को कि हंसिका के साथ तमीज से पेश आए। हमारी मंगेतर है वो। नमस्ते। नमस्ते, मैं सोशल वर्कर कंचन, कोर्ट की तरफ से। कंचन जी, मैं रजत चौहान, दिव्यासा का पिता। खैर, हमें सरप्राइज विजिट देना होता है, ये देखने के लिए कि बच्चे को फिजिकली और इमोशनली उसका ख्याल रखा जा रहा है या नहीं। जी। तो आपके बेटे कहाँ हैं? वो अंदर है, आप आइए। जी चलिए। चल, दीवू की पसंद का पास्ता बन गया। अब फटाफट इसे दीवू को खिला देते हैं। एक मिनट,
वो दीवू की पसंद वाली प्लेट कहाँ गई? उसमें खिलाएंगे तो वो और खुश हो जाएगी। हाँ, बाहर रखिए। बच्चे की जरूरत हमें हर तरह से समझनी होती, इसीलिए दिव्यासा से मुझे कुछ सवाल करने होंगे। जी बिल्कुल, वो एक बार ब्रेकफास्ट कर ले, फिर जो आपको पूछना है आप पूछ सकती। जी। दीवू, टाटा। वाह चाची, माय फेवरेट पास्ता। लो, हम तो पानी लाना भूल गए। अब खाओ, हम पानी लेके आते हैं। ओके चाची। ये क्या? ये शीशी यहाँ किचन में क्या कर रही है? इसका मतलब पास्ता में जहर है। तो इसका मतलब दीवू के खाने में जहर है। ऐसा नहीं हो सकता। दीवू, तुम ये खाना नहीं खाओगी। पर क्यों नहीं खाएगी? क्योंकि रजत की होने वाली बीवी ने इसमें जहर मिलाया है। ये देखिए, किचन में गैस के पास मुझे ये शीशी मिली है। अच्छा, तो ये पूरी योजना जेठानी जी की है। आप इस खाने की टेस्टिंग करवाइए ताकि ये साबित हो सके कि रजत एक इतना केयरलेस बाप है, जिसे इतना भी ध्यान नहीं कि उसकी बेटी क्या खा रही है। चिंता मत कीजिए, मैं अभी खाने की टेस्टिंग करवाती हूँ। हेलो, मैं अभी तुम्हें एक एड्रेस भेज रही हूँ, जल्दी से जल्दी वहां पहुंचो, खाने की टेस्टिंग करवानी है। देखना रजत, अब कैसे तुम्हारी सच्चाई सामने आती है। हाँ, तो करवा लो टेस्टिंग। मुझे पूरा भरोसा है कि अनमोल जो खाना बनाएगी उसमें जहर हो ही नहीं सकता। पर अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो आप बचेंगे नहीं। कंचन जी, हम में से कोई लापरवाह नहीं है, ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अनमोल,
तो कैसा लगा मेरा दाव? तुम्हें क्या लगा था हरा दोगी मुझे? मृदुला इतनी कच्ची खिलाड़ी नहीं है कि तुम्हारी बॉल पर हार जाए। खैर, रजत अब पूरी तरह से फंस चुका है, तुम उसे बचा नहीं पाओगे। मैडम जी, पता नहीं जांच वाले भैया कब तक आएंगे। आपको हम पर शक है ना? तो फिर हम ही ये खाना खाकर साबित कर देते हैं कि इसमें कुछ नहीं है। तब तो आपको हम पर विश्वास होगा ना? वाह अनमोल, मैंने तो एक तीर चलाया था और तुमने बीच में पड़कर 2 निशाने लगा दिए। खाओ और ये पास्ता खाकर मेरी जिंदगी से नहीं, इस दुनिया से चली जाओ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।